नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोक मंत्र। यूपी में छात्रों की आज बहुत बड़ी जीत हुई है। पुलिस भर्ती की जो परीक्षाएं हुई थी उसके बाद पेपर लीक होने को लेकर तमाम यूपी में और दूसरी जगह प्रदर्शन हुए थे। खासकर प्रयागराज में तो ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ था और धांधली के आरोप लगाए थे और इन सब के चलते अब ये परीक्षा रद्द कर दी गई है। पुलिस में भर्ती की के लिए जो परीक्षा हुई थी बीते 17-18 फरवरी को, तो ये छात्रों की बहुत बड़ी जीत हुई है। और आपको बता दूं कि इस परीक्षा में सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि बिहार और महाराष्ट्र से भी छात्र आए थे। लाखों की संख्या में छात्र आए थे। इतना लंबा लंबा सफ़र तय करके आए थे। कोई बस से आया था, कोई ट्रेन से आया था, आने जाने का खर्चा, रहने का। और ऐसे में जब उनके साथ ये धांधली हुई, उनके साथ ये धोखा हो गया, तो जाहिर है उनकी नाराज़गी बहुत ही जायज़ थी और उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और इस तरह से सरकार को, योगी सरकार को इसके आगे झुकना पड़ा। योगी सरकार ने आदेश भी दिया है कि उन्होंने बयान जारी करके कहा कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है, की जाएगी बल्कि, और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और छात्रों के जीवन के साथ, उनके करियर के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सरकार ने इसके जांच के आदेश भी दे दिए हैं कि जो परीक्षा माफिया है इसके पीछे कौन है, इसकी जांच की जाए और ये जांच करेगी यूपी STF, स्पेशल टास्क फोर्स, इसकी जांच करेगी। तो ये तो था। और आपको ये भी बता दूं, इसमें एक बड़ी बात यह है कि जैसा आप जानते हैं कि राहुल गांधी इस बीच यूपी के दौरे पर है अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेके। और जब वो छात्रों उनके, जैसे कि हम देखते हैं कि उनके रैलियों में आप देखें, उनके रोड शो में देखें, तो छात्रों का हुजूम वहाँ पर जुड़ता है। और भी कुछ दिन पहले ही एक छात्र को उन्होंने अपने जो उनकी बस है या उनकी जिसको ट्रॉली कहेंगे या जो भी है, वो उस पर उन्होंने ऊपर भी बुलाया और वो छात्र था बहुत ही उत्तेजित था और वो ये कह रहा था कि हमारे साथ, करीब करीब वो आंखों में उत्तेजित तो था ही, साथ रुआंसा भी था कि हम इतनी मेहनत की, हमने खर्चा किया, लोन लिया, सब कुछ किया और उसके बाद हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी की गई, धांधली की गई। और राहुल गांधी ने भी इसको लेके बड़ा प्रोटेस्ट किया और लोगों से और अपील की सबसे और सरकार से भी कि ये परीक्षा को रद्द करके दोबारा कराया जाए और जो ये धांधली हुई है, जो परीक्षा माफिया है, उसको पकड़ा जाए। इसको, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था यूपी में और तमाम विपक्षी दलों ने इसको लेकर योगी सरकार को घेरा था। योगी सरकार का मतलब जो बीजेपी की सरकार है उसको लेकर वहाँ घेरा था। तो ये जो रद्द हुआ है, इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? अब आप, जैसे हम सब जानते हैं कि कुछ ही महीने में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव। और ऐसे में जहां प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, योगी ने भी बड़ी बड़ी बातें की कि हम इतने हजार रोजगार देंगे लोगों को, और ऐसे में ये परीक्षा का रद्द हो जाना और इसका 6 महीने के बाद हो जाना, तो ऐसे में जो उस यूपी जिस पर बीजेपी पूरी तरह से बैंक करती है, जिस पर निर्भर करती है, वहाँ पर 80 सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें लोकसभा की यूपी से ही आती हैं। तो ऐसे में अगर वहाँ पर इतना बड़ा जनाक्रोश हो छात्रों के बीच में और परीक्षा रद्द कर दिया, परीक्षा रद्द करने का मतलब यह है कि जो वो आरोप लगा रहे थे वो सही थे, तो ऐसे में इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अब योगी पूरी तरह से डिफेंसिव हो जाएंगे, उनके पास बात का क्या जवाब होगा कि यह ऐसा कैसे हुआ ये। तो खैर, ये तो था उसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। अब जो दूसरी परीक्षा हो, दोबारा जो परीक्षा होगी, उसके लिए योगी सरकार ने कहा है कि जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम है वो छात्रों को जो भी जहाँ भी रहता है उनको मुफ्त में उनके परीक्षा केंद्रों पर लेके जाएगी। ये उन्होंने इस तरह की बात भी की है। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।